अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी प्रोफेसर मोहम्मद खुर्रम फारूकी। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। वो है जी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये असल में हमारा जो फिज़िक्स पार्ट 1 है, इसका चैप्टर नंबर 10 है और इसका ये पहला लेक्चर हम करने जा रहे हैं। हमने इस चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अब इसमें जो चैप्टर शुरू करने से पहले या कोई क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं बता दूँ कि इन लेक्चर सीरीज़ का जो मकसद है वो ये है कि जब आपको बोर्ड में या पेपर में जब सवाल आता है ना, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उस सवाल को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इन लेक्चर्स के थ्रू कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में है, कौन सा लॉन्ग में, वो हम आपको यहाँ बताते जाएंगे, साथ में मेन कॉन्सेप्ट भी सिखाते जाएंगे। अब हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगरचे हमारी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें ये मौजूद नहीं है, लेकिन इनका तस्करा ज़रूर है, तो पहले उनको देख लेते हैं। ज़रा देखिए, यहाँ पर हमारे पास आपको राइट साइड पर थोड़ा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे लेके आया हूँ आपके लिए। ये लेंसेज की डायग्राम है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है इस वक्त। लेंस क्या है? लेंस असल में ट्रांसपेरेंट मीडियम की क्या नाम है आपका पोर्शन होता है, जिसमें से रेज ऑफ लाइट जब पास आउट होती है तो या तो वो कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब है किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होना, और डाइवर्ज का मतलब है फैल जाना। तो इस लिहाज से आपके पास लेंसेज की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की टाइप्स होती हैं। अब इन दो टाइप्स के अंदर ये आपको पहली डायग्राम नज़र आ रही है जिसको मैं टिक भी कर रहा हूँ, ये आपके कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। और कॉन्वेक्स लेंसेज की फर्दर आगे तीन टाइप्स हैं। पहला वाला जो इसमें आपको नज़र आ रहा है ए, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट इसके अंदर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और थर्ड वन है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि इसमें एक साइड कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है। अब ये जो आपके पास हैं तीन जो टाइप्स हैं कॉन्वेक्स लेंसेज की, इनको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसके नीचे जो आपको ये समझने में इसको नंबर 2 का नाम दे देता हूँ या नंबर 1 का। अब नंबर 2 के ऊपर जो आपको तीन लेंस नज़र आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों डाइवर्जिंग लेंस हैं, यानी कॉन्केव लेंसेज हैं। कॉन्केव लेंसेज में ये पहली जो साइड आपको ए में नज़र आ रहा है, ये ए जो लिखा हुआ है, ये आपके पास है डबल कॉन्केव लेंस, इसकी दोनों साइडें कॉन्केव हैं। कॉन्केव का मतलब ये सेंटर से आप देख सकते हो कि थिन है और एजिस से ज़्यादा थिक होता है, जबकि ऊपर वाला जो लेंस है सेंटर से थिक है और एजिस से थिन होता है, बस ये इनमें फ़र्क होता है। अब इसकी ये कंस्ट्रक्शन का फ़र्क है। उसके बाद ये अगली जो टाइप है बी इसमें है, ये प्लेनो कॉन्केव है, और तीसरी आपके कॉन्वेक्सो कॉन्केव है। अब रेज ऑफ लाइट के हवाले से आप लोग ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, यानी कि हम इसकी नंबर 1 की बात कर रहे हैं, कोई पैरेलल बीम जब इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन ये कन्वर्ज होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है इसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। ये एफ से शो किया हुआ है यहाँ डायग्राम में छोटे से, और इसके ऊपर जो प्लेन होती है इसको फोकल प्लेन का नाम देते हैं। और ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, जिसको मैं ओ से शो कर रहा हूँ डायग्राम में। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस नज़र आता है आपको दिस वन, ये प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक ये फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इसमें आप देख लो कि रेज पड़ के डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। और एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाए बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये पॉइंट एफ के ऊपर सारी इकट्ठी होती नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बीम ऑफ लाइट बाहर की तरफ फैल रही है, तो ये पॉइंट यहाँ पर फोकल पॉइंट है। मतलब फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ तो या तो कन्वर्ज होती हैं रेज या अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं, और इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ये होगा। अब इस लेंसेज में दोनों में अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डायामीटर ऑफ लेंस है, इसको अपर्चर कहते हैं, साइज ऑफ लेंस कहते हैं। दोनों लेंसेज के अंदर जो ये लाइन नज़र आ रही है सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई पैरेलल लाइन, ये उसका एक्सिस कहलाता है दोनों तरफ। इन्हें हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। अब आपके पास ये इंट्रोडक्शन आ गया। इसमें जो बातें मज़ीद हैं पढ़ने वाली वो थोड़ा सा मैं आपको नोट्स शेयर कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये नीचे देखिए आपके पास इसमें सबसे पहले लेंसेज की डेफिनेशन यू कैन सी, मैं यहाँ से ज़्यादा रीड कर देता हूँ इसको। लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 1 और 2 स्फेरिकल सरफेस। अब 1 स्फेरिकल सरफेस है तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस हो सकता है। इसी तरह ये दोनों डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉन्केव लेंस हो सकते हैं। अब आपके पास इसके दो टाइप्स हैं कॉन्वेक्स लेंसेज की, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉन्केव होता है। ऊपर डायग्राम में आपको दिखा चुका हूँ, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक डबल कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपके पास कॉन्केव लेंस आता है, इसकी भी तीन टाइप्स हैं। एक डबल
कॉनकेव है, एक प्लेनो कॉनकेव है और तीसरी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस एक स्फेरिकल बॉल का हिस्सा होता है, उस स्फेरिकल बॉल का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक की जो लाइन होती है वो आपकी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो पूरा जिस स्फेरिकल बॉडी का आपका लेंस एक पार्ट होता है, जैसे एक फुटबॉल समझ लो, शीशे का फुटबॉल, उसमें से एक आप पोर्शन लेंस का काट लो, दूसरा उसके बराबर काट के उनको जब आप यूँ मिलाओगे कि जो दरमियान की साइड ज़रा थिक और साइडों से थिन हो जाएगी तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स, उल्टा करके मिलाओगे तो कॉनकेव लेंस। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, सिंपल सी, आप जहन में रख सकते हो। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ी हुई है, यहाँ जस्ट उसको मैं टच कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि जब आप आगे जाके टेलीस्कोप पढ़ें, माइक्रोस्कोप पढ़ें तो ये लेंसेज का कॉन्सेप्ट आपके जहन में हो न्यूमेरिकल करते हुए। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, उसके बाद डेफिनेशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस होता है जिसका लेंस एक पार्ट होता है। ऑप्टिकल सेंटर, ये वो पॉइंट होता है आपके लेंस के अंदर जिसमें से कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो कोई डेविएशन नहीं होती, ना कन्वर्ज होती ना डाइवर्ज होती। प्रिंसिपल फोकस की बात हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम में। मज़ीद आगे चलते हैं, फोकल लेंथ की बात हो गई है। पोल आपके पास पॉइंट आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ टच करता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये आपके पास लेंस है, छोटी सी डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे जाकर इसको टच करता है ना, ये पॉइंट इसका पोल कहलाता है। ठीक है। अपर्चर साइज़ है लेंस का, डायमीटर भी कहते हैं इसको। आपके पास जो पावर ऑफ लेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आगे जिक्र भी आएगा कि पावर ऑफ लेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, लेकिन शर्त एक है, फोकल लेंथ होनी चाहिए आपकी मीटर में। अगर मीटर में फोकल लेंथ लेते हैं तो इसका जो यूनिट है वो डाईऑप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी आ जाती हैं चीज़ें। तो यानी 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर, तो ये 1 डाईऑप्टर है। 1 डाईऑप्टर का मतलब पर मीटर होता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। सर्कल में मैंने इसको शो कर दिया है। ये जितनी चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं ये ज़्यादातर एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में चीज़ें आती हैं। अब अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज कॉम्बिनेशन में आ जाए, कॉम्बिनेशन में कब आते हैं अभी हम आगे देखेंगे, हमारे पास लेंस डिफेक्ट होते हैं, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अगर कोई लेंस आ जाए तो टोटल पावर आपको मालूम करनी हो तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, दोनों लेंसेज की पावर को एड अप करना है। अब एक लेंस की पावर जो है 1 ओवर उसका फोकल लेंथ होता है, तो फर्स्ट लेंस है 1 ओवर f1, दूसरा 1 ओवर f2। इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला f1 f2 ओवर f1 प्लस f2 हो जाएगा। इसके बाद लेंस एब्रेशन। लेंस एब्रेशन असल में डिफेक्ट्स ऑफ लेंस हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है लेंस को बनाते हुए, लेकिन कभी कभी उसमें डिफेक्ट भी आ जाता है। अब वो जो डिफेक्ट आता है 2 तरह के हैं, 2 तरह की खराबियां पैदा होती हैं लेंस के अंदर। एक आपके पास है क्रोमैटिक एब्रेशन और एक है सेफेरिकल। इनको समझने के लिए आप ये नीचे पहले डायग्राम को देखेंगे, आपको ये दोनों नज़र आ जाएंगे, समझ आ जाएगी कि यह क्रोमैटिक एब्रेशन क्या है, सेफेरिकल एब्रेशन क्या है। क्रोमैटिक एब्रेशन को आप देखें ऊपर वाली डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट जब लेंस से गुजर रही है तो गुजरने के बाद जो वो कन्वर्ज हो रही है, हमने यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया आसानी के लिए, तो मुख्तलिफ कलर बन रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये रेड कलर आ गया, ये ब्लू कलर आ गया, बीच में ग्रीन कलर भी नज़र आ रहा है आपको। यानी मुख्तलिफ कलर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर फोकस्ड हो गए हैं। इस तरह जो इमेज बनता है ना वो कलरफुल इमेज बन जाता है। इस तरह का जो डिफेक्ट है ये कहलाता है आपके पास क्रोमैटिक एब्रेशन। लेकिन नीचे वाला आप देख सकते हो, इसके अंदर क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट आ रही है, रेड कलर से शो की गई है, और मुख्तलिफ रे ऑफ लाइट मुख्तलिफ पार्ट से जब वो निकलती हैं तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फोकस हो रही हैं। मतलब यहाँ पे कोई कलरफुल मामला नहीं आया, लेकिन रे के प्रिंसिपल फोकस चेंज हो रहे हैं। क्यों? वो जो स्फेरिकल शेप बड़ा स्मूथ होनी चाहिए थी, वो स्मूथ नहीं है, वो थोड़ा सा उसके अंदर यूँ समझ लो कि स्मूथनेस की कमी है। मिसाल के तो मैं डायग्राम से आपको ये बताता हूँ कि जब आपका बन रहा होता है लेंस, अगर लेंस इस तरह का बन जाता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है पूरा एक कर्व बने, ये पूरी कर्व नहीं बनती दोनों तरफ की। ये लेंस की मैं कॉन्वेक्स लेंस की एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कर्व यहाँ, ये थोड़ा सा इस कर्व को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये इस तरह की चीज़ बन जाए तो होगा क्या, इस तरह की चीज़ बनने की वजह से आपके पास ये जो ऊपर की रेज हैं ये अलग फोकस होंगी, नीचे की जो सेंटर से रेज आ रही हैं अलग फोकस हो जाएंगी, दोनों का फोकल पॉइंट चेंज हो जाएगा, इससे इमेज ब्लर्ड हो जाएगा, धुंधला आएगा नज़र। अब ये दोनों एब्रेशन ख़त्म करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि आप ये अगर कॉन्वेक्स हैं इनके साथ 2 कॉनकेव लेंस लगा दो, उन जिनके अंदर यही डिफेक्ट होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के जरिए हम डिफेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं दोनों के।
डिफेक्ट्स को रिमूव किया जा सकता है। इस हाथ में छोटी डायग्राम आपको नज़र आ रही है दिस वन, इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन जाहिर करके यही बताया गया है कि आप इस डिफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। और जब आप इस डिफेक्ट को ख़त्म करते हैं तो एक आपको कन्वेक्सनेस नज़र आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, एक कॉनकेव नज़र आ रहा है। तो दोनों को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि दोनों के अंदर सेम डिफेक्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दूसरे को कैंसिल करते हैं और रेज एक ही पॉइंट के ऊपर आकर फोकस हो जाती हैं। वो पॉइंट ये वाला है। ये हो गया आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ लेंस आ गए, ठीक है, दोनों के दोनों। अब हम आते हैं इसके बाद, ये जो हमारा काम यहाँ तक इंट्रोडक्शन था सारा, इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़िए करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इसका बाकायदा चैप्टर का आगाज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।